साथ हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो कि आप देख सकते हैं अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं। उज्जैन से आए हैं और यहाँ पर जो लोग अर्जी लगाते हैं दोनों तरह की सुविधा है, चाहे आप ऑनलाइन अर्जी लगाइए चाहे ऑफलाइन अर्जी लगाइए। और जब आप अर्जी लगा लेते हैं तो वहाँ आप यहाँ पर आपको उनके जवाब सारे मिल जाते हैं। हम उन्हीं से समझते हैं क्या है पूरा प्रोसेस। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो MH1 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुंभ में जहां पूरे विश्व का सनातन का केंद्र बना हुआ है, वहां से सनातन की बात को पूरे विश्व में ले जा रहे हैं, तो साधुवाद के पात्र हैं। अर्जी वाले हनुमान उज्जैन में महाकुंभ मेला क्षेत्र की भूमि पर स्थित है, जहां के पूरे विश्व से अर्जियां लगती हैं। और अर्जियां हमारे यहाँ ऑनलाइन भी लगती हैं, ऑफलाइन भी लगती हैं, फोन पे भी लगाते हैं लोग बाग, उज्जैन आके भी लगाते हैं, दूर दराज से वीडियो कॉलिंग पे भी लगाते हैं। ऐसी सब सुविधाएं उज्जैन में अर्जी वाले हनुमान मंदिर में हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को विशेष अर्जियां लगती हैं, भंडारे होते हैं। लोग आके अपनी जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो मंदिर निर्माण में, भंडारे में, सब में सहयोग करते हैं। ये जो लोग अर्जी लगाते हैं उनको आप रिप्लाई कैसे करते हैं, इनको कैसे जवाब देते हैं? देखिए, रिप्लाई तो हनुमान जी करते हैं, हमने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा हमको तो जब मालूम पड़ता है जब कोई आता है और कहता है कि महाराज जी आज का भंडारा हमारी तरफ से है, महाराज जी हमको हनुमान जी के लिए ये करना है, या हम ये चाहते हैं कि हम मंदिर के सदस्य बन जाएं, तो जो भी रिप्लाई है वो हनुमान जी के माध्यम से ही हमको मालूम पड़ती है। और अर्जी में भी हम किसी का नाम नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ देखा हो आपने, यहाँ कुंभ में भी अभी 20,000 से ऊपर अर्जियां हमारे यहाँ अभी तक लग चुकी है। माने 3-4 दिन हुए हैं मात्र हनुमान जी को उज्जैन से आए हुए, अभी उनका प्रतिरूप आया हुआ है, तो 3-4 दिन ही हुए हैं, पर 3-4 दिन में करीब 20,000 से ऊपर अर्जियां चालू हो गई। और रात को तो यहाँ हमको जबरदस्ती 10 बजे गेट बंद करना पड़ता है। हम कहते हैं भगवान के भी विश्राम का समय है, तो 20,000 से ऊपर अर्जियां लग गई। ये हनुमान जी कैसे रिप्लाई करते हैं, मतलब हनुमान जी उनको प्रोत्साहित करते हैं यहाँ तक लाने के लिए? देखिए, लोग बाग कहते हैं कि महाराज जी हमने बस हनुमान जी का नाम लिया और अर्जी लगाई, और उसके बाद हम, कोई कहता है कि मैं परीक्षा देने गया तो मैं परीक्षा में पास हो गया, कोई कहता है कि मैंने दुकान हनुमान जी के नाम से खोली और उसमें मैंने हनुमान जी को 10% का पार्टनर बना दिया है, तो महाराज जी मेरी प्रॉफिट ही बढ़ गई। माने ऐसी अनेक लोग। अब देखो, भक्तों और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। भक्त जो है भगवान को किस रूप में भाता है, कोई उनको अपना पार्टनर बनाता है। मैंने तो ये देखा, एक आदमी तो कहता है कि हनुमान जी मेरे दोस्त हैं, और वो ऐसा पागल है भक्त पागल होता है। वो डेली, आज हनुमान जी ने मुझे केले का कहा तो केले लेके आएगा, किसी दिन कहेगा कि हनुमान जी ने मुझे सोन पपड़ी कही है तो मैं आज सोन पपड़ी लाया हूँ। माने उसका ऐसा शनिवार मंगलवार टूटते ही नहीं है कि वो कुछ ना कुछ लाके, और मैं होता हूँ तो वहां मुझसे भी कहता है कि आज महाराज जी हनुमान जी सवेरे आए, मुझसे कहा कि केले खिलाओ, सोन पपड़ी खिलाओ। तो ये भक्त जो है अपने अपने भाव रूप में भगवान को रिझाते हैं, और भक्त की भावना और कल्पना को तो कोई नहीं समझ सकता। एक और है जो भक्त के हनुमान जी के पुजारी हैं, वो भी अर्जियां सुनते हैं, तो कैसे अंतर है दोनों में? एक कौन है मैं तो जानता नहीं। अब आप नाम बताएंगे तो मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि एक कौन है। मैंने तो सिर्फ एक ही नाम सुना है, वो सुना है अर्जी वाले हनुमान का। और दूसरी बात, भगवान ही एक बात कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि हनुमान जी कैसे अर्जी सुनते हैं, तो भगवान ही एक बात कहते हैं कि निर्मल मन जन सोहे मोहि पावा। माने जिनका निर्मल मन होता है, जो निर्मलता से अर्जी लगाते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं और उनके काम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी 7 बार यहाँ पर आ चुके हैं, 4 महीने से लगातार काम चल रहा है, कल 8वीं बार यहाँ पर आने वाले हैं। क्या संदेश है उनके लिए, कैसा महसूस कर? देखिए, मुख्यमंत्री पिछले महीने 6 बार आए, अभी तक वो 4 बार आ चुके और कल 5वीं बार आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी सनातन संस्कृति की देह को प्राप्त किए हुए हैं, खुद स्वयं संत हैं, और उनके मार्गदर्शन में पहले स्वच्छ कुंभ था, फिर भव्य कुंभ हुआ,
और उनके प्रयास से ही ये कुंभ दिव्य कुंभ हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसे समय भूतो न भविष्यति, और वो इसलिए आ रहे हैं, कल हम सारे साधु संतों से भी मीटिंग करेंगे, वो इसलिए आ रहे हैं कि 29 का जो शाही स्नान होने वाला है, वो अभी से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत माने एक चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि छोटा सा प्रयाग, 5-7 करोड़ का क्राउड, तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, और इतने लोगों को भोजन व्यवस्था मिलना, इतने लोगों को शौच व्यवस्था मिलना, इतने लोगों के रहने की व्यवस्था होना, तो ये सब बातें बहुत गंभीर विषय हैं, चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं, क्योंकि वो हनुमान के ही उपासक हैं, एक तरह से देखा जाए हनुमान जी उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही वो एक ऐसा चमत्कार 29 को भी होगा उनके प्रयास और मैनेजमेंट से, कि 29 मौनी अमावस्या का और 3 फरवरी बसंत का दोनों स्नान बहुत अच्छे से संपन्न होंगे। और हम सब लोग, जैसा आप लोगों को मालूम है कि साई रथ पे बैठ के जाते हैं, दिव्यता और भव्यता के साथ हमारा जो अमृत स्नान होता है, पहले साई स्नान कहते थे परंतु अब अमृत स्नान हो गया है। तो अखाड़ों का ये अमृत स्नान बहुत आनंद से होगा, और मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं तो सारी चर्चाएं हो ही जाएंगी। आपकी क्या तैयारी है मौनी अमावस्या को लेकर के? क्योंकि वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 10 से 12 करोड़ आदमी अगर इस छोटे से शहर में आ जाए तो संभालना आसान काम नहीं होगा। देखिए, हमने तो 14 जनवरी को भी, चूंकि हमारा कैंप जो है, मैं समझता हूँ महाकुंभ में एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ के मेरे ख्याल से लाखों लोग सामने से दिन भर में निकल जाते हैं। और मकर संक्रांति के दिन तो स्थिति ये थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी हमारे सामने। तो हम सब जितने भी संत हैं उन सब ने एक निर्णय लिया है कि हम अपने अपने कैंपों से जिससे जो बन पड़ेगा वो सहयोग करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप क्या करेंगे, और क्या लगता है कि वो जो आपके कैंप में लोग आएंगे उनको कैसे संभालेंगे? देखिए, हमारे कैंप में तो सब व्यवस्थित व्यवस्था हैं, हमारे ट्रस्ट द्वारा ये व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। तो जो भी पहले से आने वाले हैं उन सब के लिए व्यवस्था है, जो आकस्मिक आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। तो एक, चूंकि भूमि इस बार थोड़ी कम है तो उतनी व्यवस्था तो नहीं कर सकते, पर जो लोग आएंगे, जब तक हमारे पास 1 इंच जगह है हम लोगों को सुविधा देंगे। और भोजन के पैकेट की व्यवस्था हमारे द्वारा। आपने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन हनुमान जी की अर्जी आपके पास लगती है। ये आपको किसी ने गलत जानकारी दी है कि मेरे पास अर्जी लगती है, और हनुमान जी की अर्जी संसार में मैं कहता हूँ कोई नहीं लगा सकता। अगर कोई कहता है कि मैं लगा सकता हूँ तो वो अपना सत्य स्वयं जाने कि वो कैसे लगा सकता है, क्योंकि हनुमान जी तो कलयुग में जीवित हैं। नहीं, हनुमान जी के पास अर्जी लगाई जाती ना, तो नहीं, हनुमान जी के पास अर्जी लगाते हैं तो आपने कहा ना कि आपके पास लगाते हैं, मेरे पास नहीं लगाते। वहाँ हनुमान जी के यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, वहीं पेन कॉपी रखी हुई है, लोग आते हैं वहीं लिखते हैं, उन्हीं के चरणों में प्रेषित करते हैं। और एक बॉक्स बना हुआ है जिससे अर्जियां इधर उधर ना हो जाएं, तो वो वहाँ प्रेषित करने के बाद वो बॉक्स में डाल देते हैं। और हमारे यहाँ मंदिर में अर्जी लेके और हम उनके सामने रख देते हैं, जो उनके मंत्र हैं विशिष्ट, उन मंत्रों से हम अर्जियां लगाते हैं। तो हमारा कोई बीच में रोल नहीं है, हम तो सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, हम क्या है, लोगों से अर्जी ले रहे हैं, जैसे पोस्टमैन डिलीवर करता है ना, ऐसे ही हम लोगों से अर्जी ले रहे हैं और भगवान को डिलीवर कर रहे हैं। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अर्जी वाले हनुमान जी, जो बता रहे हैं कि ये अर्जी जो लोग लगाते हैं हनुमान जी के नाम पर, वो अर्जी लेते हैं और मंत्रोच्चारण के द्वारा वो प्रेषित करते हैं, और हनुमान जी स्वयं उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। फिर वो भक्तगण अपनी श्रद्धा से जो भी यहाँ पर करना होता है वो यहाँ पर आकर के अपना सहयोग प्रदान करते हैं। कैमरामैन गज्जू के साथ में प्रदीप विश्वकर्मा, प्रयागराज।